नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर आज अपने चैनल अस्तित्व पर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। पुराने ज़माने की बात है, एक बहुत ही अच्छे संत थे और वो रोज़ एक मोहल्ले में घूमा करते थे और जब वो वहाँ से निकलते थे तो लोग उनकी बातें सुनने आते थे। वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। तो जब वो वहाँ से गुज़रते थे तो वो देखते थे कि एक मंदिर के बाहर एक भिखारी जो है रोज़ बैठकर रोया करता था और रो रो कर भगवान को बड़ी ऐसी बातें बोल रहा करता था कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा गलत हो रहा है, ये मेरे ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें हैं। तो संत वहाँ से निकल जाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि संत वहाँ से जा रहे थे और वो भिखारी वहाँ बैठ के बहुत ज़ोर की रो रहा था और उसके आंसू टपक रहे थे। संत को लगा कि इसको शायद मेरी ज़रूरत है और वो वहाँ रुके और उन्होंने उस भिखारी से बात करी और भिखारी से बोला कि तुम रोज़ यहाँ पर बैठकर, इस मंदिर के द्वार पर बैठकर तुम रोज़ भगवान को बुलाते हो, पुकारते हो और उनसे अपनी सारी मुसीबतों के बारे में बोलते हो। तुमने कभी आज तक देखा कि भगवान ने तुम्हें कितना दिया है और तुम्हारी ज़िंदगी कितनी सरल हो चुकी है? तो बड़ा हैरान हुआ ये भिखारी कि संत ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ, तुम्हें रोज़ खाने पीने को मिलता है? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि तुम्हारे जो अंग हैं वो ठीक हैं, तुम्हारा हाथ पैर, तुम्हारा शरीर, सब कुछ ठीक है? तो भिखारी ने कहा हाँ। तो ऐसे करते करते कई सारे सवाल हुए जिनका जवाब जो है भिखारी को जब मिला तो उसे वाकई में यकीन हुआ कि संत जो कह रहा है बिल्कुल सही है और उसके पास तो बहुत कुछ है और वो बहुत धनी है। और उस दिन उसकी जाकर आंखें खुली और उसे ये समझ आया कि मैं आज तक एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था और वो ये गलती थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों को देख रहा था और उन चीज़ों के बारे में कंप्लेन कर रहा था जो जिसकी मुझे आदत बन गई थी और जो चीज़ें हैं मेरे पास उनको तो शायद मैंने कभी एप्रिशिएट किया ही नहीं। तो यही जो है आज मेरा टॉपिक है कि हम फोकस किस चीज़ों पर कर रहे हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में अच्छाइयों को देख रहे हैं या हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव बातों पर है। इंसान ना क्या करता है कि जाने अनजाने में वो बहुत सी बातों को अपने साथ लेकर चलता है बचपन से और आदत बन जाती है उसकी एक नेगेटिविटी की ओर फोकस करने की और वो रियलाइज़ भी नहीं करता कि वो खुद एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट बन जाता है नेगेटिविटी का। अब जब मैं कह रही हूँ कि वो नेगेटिविटी का इंस्टीट्यूट बन जाता है तो आपको सुनकर थोड़ा शॉक लगेगा। आप अगर अपनी ज़िंदगी को देखो तो क्या आप एक ऐसे इंसान हो जो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है या आप इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड हो नेगेटिविटी से? जैसे आज कोरोना फैल रहा है ना, नेगेटिविटी भी हम फैला रहे हैं। वैसे ही जब हम इन्फेक्टेड हैं नेगेटिविटी से तो हम क्या स्प्रेड कर रहे हैं? हम हर जगह अपना मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ गलत बोलते हैं। हमारा फोकस मुसीबतों पर है, हम कर रहे हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ गलत ही दिखाई दे रहा है। और क्या कर रहे हैं? हम इन्हीं चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप भी इन्फेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी को एक गलत तरीके से? तो अब हमें करना क्या है? हमें इसे बदलना है। जब हम नेगेटिविटी फैला सकते हैं तो हम पॉजिटिविटी भी फैला सकते हैं, है ना? किया जा सकता है। पर इसको चेंज करने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। हम जो लोगों से बात कर रहे हैं वो जो भी हम सुन रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। अब कैसे? अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके साथ कुछ अच्छा भी तो हो रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो कुछ अच्छाई भी तो हो रही है। अगर आपकी लाइफ में आज चैलेंजेस हैं तो वो चैलेंजेस आपको स्ट्रॉन्ग भी तो बना रहे हैं, है या नहीं? अगर कहीं विनाश हो रहा है तो दूसरी साइड कुछ बहुत प्यारा क्रिएट भी तो हो रहा है। अगर मुसीबतें एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ खुशियाँ भी तो हैं। अगर आज रात है तो सुबह जो है दिन भी तो निकलेगा।
है कि नहीं? हम क्या कर रहे हैं? हम अंधेरी रात पर फोकस कर रहे हैं, हम उन काले काले बादलों को देख रहे हैं और डर फैला रहे हैं, घबराहट फैला रहे हैं, क्योंकि हम खुद घबराए हुए हैं। और थैंक्स टू द मीडिया, वो क्या कर रहा है? वो इस नेगेटिविटी को और बढ़ावा दे रहा है। कैसे? आप अगर न्यूज़ देख लो तो न्यूज़ में नेगेटिविटी है, न्यूज़पेपर्स उठा लो वहाँ नेगेटिविटी है, सोशल मीडिया में जो वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं वो भी नेगेटिव हैं। और आपको पता है, आप भी उन नेगेटिव वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करते हो। कभी आपने अपने आप को रोका है उन्हें फॉरवर्ड करने से? नहीं। लेकिन अगर कोई अच्छी पोस्ट आती है तो कितना फॉरवर्ड करते हो? अपने आप से पूछो, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं होता कि कुछ अच्छा भी हो रहा है। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में हर चीज़ का बैलेंस है। हम लोग आज की डेट में इम्बैलेंस में जी रहे हैं, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए हम घबराए हुए हैं। अरे आसपास उन लोगों को देखो जो इन टाइम्स में भी, इस मुसीबत के वक्त भी हम सबका ध्यान रख रहे हैं। कभी आपने उन फ्रंट लाइन वर्कर्स को देखा है? वो भी तो परेशान हो सकते हैं, वो भी तो इंसान है। वो कितना घबराए हुए होंगे, वो कितना चिंतित होंगे। कभी उन्होंने इतनी सारी मौतें पहले कभी देखी होंगी? नहीं। कभी इतना अपने आप को वो कॉर्नर्ड महसूस किया होगा? नहीं। कभी इतना हेल्पलेस फील किया होगा? नहीं। सिचुएशन आज ऐसी है कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस वो फिर भी लगे हुए हैं, वो फिर भी डटे हुए हैं और हम सबकी ज़िंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। शायद उनके परिवार में भी कोई बहुत बीमार है, लेकिन फिर भी वो हम सब के लिए अस्पताल आ रहे हैं। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ है, आर्मी के लोग हैं। अरे फ्रंट लाइन वर्कर्स तो बहुत सारे हैं। कितने सारे लोग हम सब के लिए लगे हुए हैं, पर हम कभी उनको थैंक यू तक नहीं बोलते, ग्रैटिट्यूड भी नहीं एक्सप्रेस करते, है ना? तो आज आप सबकी ओर से मैं इन सब को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि ये सब हैं तो हम सब हैं। और हाँ, आप सब फ्रंट लाइन वर्कर्स जो मुझे सुन रहे हो, ये मैसेज आपके लिए भी है कि आप हम सब की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हो और हम सबको आप पर गर्व है। आप सबका दिल से शुक्रिया अदा। आप सब बहुत ही अमेजिंग हो और हम सब आपके कारण ही आज अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। अरे कुछ लोग शायद आपको गालियां दे रहे होंगे, कुछ लोग शायद आपके साथ लड़ रहे होंगे, फिर भी आप डटे रहें, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बढ़ते रहें। आप शायद डिप्रेस्ड भी होंगे, घबरा भी रहे होंगे, बट जो भी आप कर रहे हैं वो सराहनीय है। आप सब बहुत 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 ही अच्छे हैं। आप सबको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। एक मैगज़ीन अमेरिका में न्यूज़ वीक के नाम से आती है, पब्लिश होती है, और वो ज़्यादातर जो है बड़ा नेगेटिव चीज़ें, ऑब्वियसली मैगज़ीन्स हो या कुछ भी हो, नेगेटिविटी उनमें ज़्यादा होती है, आर्टिकल सब तरह के होते हैं। तो एक बार इन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक पूरा एडिशन एवरीडे हीरोज़ को डेडिकेट करेंगे। तो उन्होंने वो जो उसमें जो कहानियाँ लिखी, उस जितने लोगों के बारे में उन्होंने लिखा, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी, और वो आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोग थे, इंसान थे। तो किसी ने उस एडिटर से पूछा कि आपने ये कैसे सोचा, और ये जो आपने ये एडिशन निकाला ये बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि चलो इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं, और हमने रिसर्च किया कि क्या किया जा सकता है, और उसके दौरान हमने डिस्कवर किया, इस बात को प्लीज़ नोट करें कि हमने डिस्कवर किया कि एक आम इंसान भी बहुत बड़ा हीरो हो सकता है ना? कि एक आम इंसान इतना कुछ अच्छा कर रहा है जिस पर हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। और ये वाकई में असलियत में ऐसा ही है। हर देश में, हर मोहल्ले में, हर गली में
कोई ना कोई ऐसा अनसंग हीरो है जो कि बहुत कुछ कर रहा है हम सब के लिए। आप अगर न्यूज़पेपर भी उठाओगे ना तो क्या देखते हो आप, शुरू में जितने पेजेस हैं वो सब के सब किसी की या तो बुराई कर रहे हैं या कुछ ऐसे डिज़ास्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर उठाते ही आपका मूड हो गया ख़राब, आपकी सोच हो गई नकारात्मक। लेकिन जैसे जैसे आप स्पोर्ट्स पेज के ऊपर जाते हो तो वहाँ क्या दिखाया जाता है, लोगों की अकम्पलिशमेंट्स की, उन्होंने क्या पाया। और आप स्पोर्ट्स चैनल भी देखोगे ना तो उस पर भी आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें दिखाई देंगी। वहाँ पर भी हंसी मजाक चल रहा होता है और लोग कितने अच्छे से अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं या कैसे जीत रहे हैं, उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ना कि किसी की बुराई करी जाती है। तो ज़िंदगी में जैसे मैंने कहा, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। प्लीज़ अपना फोकस चेंज करिए। आपने अगर करियर बनना है ना तो अच्छी बातों के बाद करियर बनिए, लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाइए, लोगों को होप दीजिए ज़िंदगी में। अरे ज़िंदगी तो जीने के लिए है। कभी आपने आज तक अपनी ज़िंदा होने का जश्न मनाया है? हैरान है ना आप कि ज़िंदा होने के लिए जश्न? अरे हाँ, बहुत 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 बड़ी बात है ये, सेलिब्रेट करने की बात है। आपके परिवार में हर वो जना, हर वो इंसान जिसकी आपको फिक्र है, कद्र है, वो आपके साथ है। बहुत सी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर आप देखना शुरू करेंगे ना तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हर दिन को आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आज से आप प्रण लीजिए कि आप अपना हर दिन किसी न किसी कारण से सेलिब्रेट करेंगे, चाहे उस दिन में कुछ बुरा ही क्यों ना घटा हो, फिर भी आप उस दिन में कुछ अच्छा ढूंढेंगे। आपने क्या अच्छा किया, आपके साथ किसी और ने क्या अच्छा किया, कर सकते हैं, करने की कोशिश करिए। खुद ब खुद आपका जो दिमाग है ना इस लाइन पर चलना शुरू हो जाएगा। और शायद इस समय मुझे सुनते हुए बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे, इतनी नेगेटिविटी है तो कैसे करेंगे? अरे एक एक कदम रखकर आगे बढ़िए। आप अच्छाई करेंगे ना तो अपने आप आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। लोगों की तारीफ़ करेंगे तो लोग आपकी भी तो तारीफ़ करेंगे, स्माइल करेंगे तो लोग स्माइल बैक करेंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे तो एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे इस समाज में। हम जो भी करें ना, हर चीज़ हमसे ही शुरू होती है। किसी और के लिए मत रुकिए कि कोई और वोट करे जो मैं कह रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि इसे सुनकर किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव आ सकता है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। मैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे एक नया वीडियो लेकर आती हूँ आप सबके लिए। मैं चाहूँगी कि अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो याद रखिए, मेरा चैनल अस्तित्व, उसे आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।